हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके कितने चक्र खुल चुके हैं उसके ऊपर। अब ये जो वीडियो है उसमें मैं चक्र ओपन हो चुके हैं ऐसे कुछ बातें करूंगी। कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आपके वो जो चक्र है जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो आपने शायद पिछले जन्म में खोल लिए थे और इस जन्म में आपने कुछ भी मेहनत नहीं की है अब तक, और इसीलिए आपको जरा भी एक्सपीरियंस, जरा भी अनुभव नहीं हुआ होगा किसी भी चक्र के खुलने का। और इसीलिए अगर आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि अरे हाँ आपका तो ये चक्र खुल गया है, वो चक्र खुल गया है, तो आपको लग सकता है कि अरे यार कहाँ पे, हमने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अगर आपने पास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में अगर उस चक्र को ओपन कर लिया है तो इस जन्म में शायद आपको उस चक्र के ओपन होने की अनुभूति, ऐसा आपने कुछ महसूस नहीं किया है। तो हाँ, तो ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपने ये चक्र ओपन किया है या ऐसा कुछ भी, तो हो सकता है कि पार्शियली ओपन, पार्शियली मतलब उसका क्या मतलब होता है कि जितना जरूरत हो, पूरा का पूरा चक्र नहीं, लेकिन थोड़ा उस चक्र का भाग आपने ओपन किया है। जितना आपको जरूरी लगता है उतना ही आप उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उसे वापस बंद कर देते हैं। अब चक्र ओपनिंग मतलब मैं उस तरह से इसे देख रही हूँ कि जैसे कुंडलिनी के द्वारा चक्र जो ओपन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब हो सकता है कि यहाँ पर मैं जो भी बताऊं आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने अपनी कुंडलिनी के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया है और फिर भी अगर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ आपका ये चक्र खुला है, वो चक्र खुला है, तो आपका सवाल हो सकता है कि अरे लेकिन हमने तो जरा भी मेहनत नहीं की है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो चक्र, मैं आपको बताऊं कि चक्र बहुत अलग अलग तरह से चक्र के ऊपर काम किया जा सकता है। पहले तो चक्र आप ओपन भी कर सकते हैं शायद बिना कुंडलिनी के भी, लेकिन वो एक तरह से पूरा ओपनिंग नहीं है, पूरी तरह से चक्र को अवेकन किया हुआ नहीं माना जा सकता है। ऐसे तो कुछ ही रीडिंग्स यहाँ पर आएंगे कि जहाँ पर कुंडलिनी के द्वारा जागृत किया हुआ चक्र आपको बताया जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर किसी एक आध ऑप्शन में है। और एक और बात आपको बताऊं कि जस्ट बिकॉज मैंने ये वाला जो वीडियो है, कितने चक्र आपके खुल चुके हैं, इसी वीडियो को मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बना लिया है, इसीलिए मुझे पता है कि ये पूरे कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स मैंने ओपन कर लिए हैं उसके पीछे क्या क्या बताया गया है। और इसीलिए मुझे आपको बताना है कि काफी रीडिंग्स में ऐसा बताया जाएगा कि हाँ आपका ये चक्र ओपन है, वो चक्र ओपन है, और आपने शायद कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, चक्र को खोलने के बारे में कुछ ऐसे किस्से आपने सुने होंगे, कुछ ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कि चक्र को ओपन करना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन जैसा ऑप्शन है, कुंडलिनी बिल्कुल पूरी तरह से खोलना नामुमकिन जैसा ऑप्शन है। तो वो सारी बातें आपने जो पढ़ी है वो शायद कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ी है, लेकिन अभी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा समय माना जाता है कि जिसके लिए हम सभी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पावर इस धरती के ऊपर अभी आ रहा है, और उस वजह से बहुत ज्यादा लोग, इतने ज्यादा एडवांस्ड और हाईली स्पिरिचुअल लोग इस दुनिया में मौजूद है। ऐसी हाईली स्पिरिचुअल दिव्य आत्माएं इस दुनिया में मौजूद है, और इसीलिए शायद हो सकता है, ज्यादा हद तक हो सकता है कि आपके चक्र भी खुले हैं। शायद आप चक्र ओपन करके ही जन्मे हैं, लेकिन एक तरह से आपने एक पर्दा बिछा कर रखा है ताकि आप बहुत ज्यादा पावर अपने अंदर, या आपको ना झेलना पड़े, कुछ ऐसा आपने किया हो सकता है। पार्शियली ओपन किया हो सकता है, पूरी तरह से ओपन किया हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक पर्दा आपने गिरा कर रखा है ताकि आप पूरी तरह से कुंडलिनी के बारे में जब तैयार हो जाए तभी आप उस प्रैक्टिस में उतरे। और काफी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस वीडियो को देखेंगे कि जो अपनी कुंडलिनी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपको ये सारे रीडिंग्स, अब पता है कि आप इसमें से एक ही रीडिंग चुनेंगे, लेकिन जब आपको इसमें से कुछ ऐसा रीडिंग पता चलेगा कि हाँ मतलब आपके इतने चक्र खुले हैं, तो आपके लिए आई थिंक इससे ज्यादा खुशी का अवसर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ, जब आपको भी कुछ न कुछ अगर ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ अगर मैंने बताया है यहाँ पर कि हाँ आपका ये चक्र खुल चुका है या फिर वो चक्र खुल चुका है, और आपको भी उस चक्र के बारे में कुछ न कुछ अनुभूति हुई है, चक्र के खुलने के बारे में कुछ अनुभूति हुई है,
कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं उस चक्र के बारे में तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, मुझे जानना अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अब जानते हैं कि ये रीडिंग आपको करना कैसे है। ओके, रीडिंग तो वैसे मैं करूंगी, लेकिन आपको कार्ड्स कैसे खींचना है। यहाँ पर आपके पास 7 ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 7 वाले ऑप्शन है कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, सातों ऑप्शन आपको 7 चक्र के बारे में है ऐसे नहीं लेना है। ओके, और जैसे कि आपके मन में आया कि मेरा तीसरा चक्र खोला है कि नहीं, चलिए 3 ऑप्शन देखता हूँ, ऐसे नहीं देखना है। आपको इसे इस तरह से देखना है। अब ये जो नंबर मैंने इसलिए दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर इसलिए दिए गए हैं बिकॉज कई बार मैं क्रिस्टल रखती हूँ या कुछ और रखती हूँ तो शायद उसके रंग, उसके कलर्स कुछ लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए मुझे लगा नंबर्स रखना सबसे श्रेष्ठ है। ओके, दूसरी बात, आपको इसका रीडिंग कैसे करना है। आपको अभी थोड़ी ही देर में मैं यहाँ पर फोकस करूंगी ये सारे विकल्प के ऊपर, और आपको सारे विकल्पों को अच्छी तरह से जांचना है, अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद दिल से जो नंबर आपको लगता है कि आपको छू रहा है वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। सारे ऑप्शंस में से, सारे विकल्पों में से सिर्फ एक, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं है। ओके, आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना है। और हाँ, हो सकता है कि अगर आपने कुछ अलग तरह से माइंडसेट धारण करके 1 या 2 ऑप्शंस चुने हैं तो फिर आप ही जानते हैं उसका क्या मतलब है। ओके, मेरे हिसाब से इस रीडिंग में आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं रीडिंग करना। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस रीडिंग के साथ। अब सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर जितने भी पॉसिबिलिटीज है, जो कुछ भी संभव है आपके लिए, बिकॉज ये एक ही रीडिंग काफी ज्यादा लोग देखने वाले हैं और इसीलिए काफी यहाँ पर संभावनाएं बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो दोनों नाड़ियां हैं, अब अगर आपको नाड़ियां क्या है नहीं पता है तो बता दूं कि ईड़ा और पिघला नाड़ी 2 होती है, जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे होती है। अब इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो कुंडलिनी या फिर चक्र के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपके कितने चक्र खुले हैं वो हम जांचने वाले हैं। ओके, तो आपको ज्यादा डिटेल्स अगर चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए वो वीडियो लिंक कर दूंगी जहां पर आपको पता चलेगा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में या फिर कुंडलिनी के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी दोनों में से एक नाड़ी में, नॉट एग्जैक्टली दोनों में से एक नाड़ी में, लेकिन ये दोनों नाड़ियां आपको बैलेंस में लानी है। कुछ हद तक ये बैलेंस में नहीं है, और जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस में आती है उसके पश्चात आप चक्र को खोल सकते हैं। ओके, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनकी दोनों नाड़ियां ही अभी बैलेंस करनी बाकी है। तो आपका सवाल हो सकता है कि उसको बैलेंस में कैसे करना है। उसको बैलेंस में करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम वो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात, कौन सा और क्या और हो सकता है यहाँ पर संभव। अब आपकी चक्र एक्टिवेटेड हो सकते हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड हो सकती है लेकिन खुली नहीं है अब तक। ओके, आप एक्टिव कर चुके हैं अपनी थर्ड आई को, या आप में से कुछ लोग, सभी लोग नहीं, बिकॉज जिन्होंने मेहनत की है थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए उनको जरूर पता होगा। ओके, अब आपको एक और बात बताऊं, तीसरी बात बताऊं तो इस जन्म में आपके लिए हाँ, मतलब आप में से काफी लोगों ने कुछ प्रैक्टिस काफी ज्यादा अधिक भी की हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो शायद आपने अच्छी तरह से खोल लिया होगा, और उसके बाद के सारे चक्र के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। और आप शायद भौतिक जो दुनिया है, भौतिक हम कहते हैं ना कि भौतिक दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसके ऊपर आपने प्रभुत्व पा लिया है। ओके, अब किस तरह से, क्योंकि नीचे के जो 3 चक्र है वो भौतिक चक्र है और तीनों चक्र आपने आपने तीनों चक्र के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली अब मुझे यहाँ पर तीनों चक्र के ऊपर मास्टरी नहीं लग रही है,
लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं तो ज्यादातर जब हम चक्र की बात करते हैं, किसी भी चक्र के खुलने की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा ही होता है कि अगर मणिपुर चक्र खुला है तो नीचे के 2 चक्र पहले खुलेंगे। पहले मूलाधार खुलेगा, फिर स्वादिष्ठान, उसके पश्चात मणिपुर चक्र खुलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने शायद कुछ और आध्यात्मिक मेथड्स यूज की होगी कि जिससे आपने सिर्फ अपने मणिपुर चक्र को ओपन किया है, लेकिन वो भी कुंडलिनी के द्वारा नहीं। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? ऐसी बहुत सारी मेथड्स है दुनिया में जो कहती हैं आप ये कीजिए तो आपके चक्र ओपन होंगे, ये क्रिस्टल यूज कीजिए या फिर ये वाला ध्यान कीजिए, ये वाला ध्यान करने से आपके चक्र जरूर ओपन होते हैं कुंडलिनी के द्वारा। लेकिन क्रिस्टल्स के द्वारा, यूजुअली कुंडलिनी के द्वारा जो ओपन किया जाता है वो फुल एंड फाइनल ओपनिंग होता है। ओके, तो हाँ, इसीलिए बता दूं। अब तीसरी बात आपको जो बताना है मुझे, वो है कि आपको अगर आपके सारे चक्र खोलने हैं तो आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आपके जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उसमें शायद किसी तरह का इम्बैलेंस हो सकता है, और या मुझे लगता है कि ये इम्बैलेंस हो सकता है काफी हद तक। और बिकॉज यहाँ पर 2 से 3 का जो बताया जा रहा है उसके बारे में, तो वो जो इम्बैलेंस है आपको जब उससे आप दूर होंगे तब आप बड़ी आसानी से, हाँ नॉट एग्जैक्टली बड़ी आसानी से, लेकिन हाँ उसके बाद आप थोड़ा और आसानी से अपने चक्र को खोल पाएंगे। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन से चक्र आप इस जन्म में ओपन कर सकते हैं, तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट्स में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला। ओके, 1 सेकेंड, एक कार्ड यहाँ पर बाकी है। आपका मूल आधार चक्र में मुझे लगता है कि काफी हद तक आपने ओपन या तो ओपन किया है या तो काफी हद तक आपकी कुंडलिनी के द्वारा एक्टिव हो गया है। ओके, कुंडलिनी के द्वारा काफी हद तक आपका मूल आधार चक्र एक्टिव हो गया है, और हो सकता है कि शायद बस एक तिल मात्र की राह देखने की जरूरत है कि जब आपका मूल आधार चक्र ओपन हो जाएगा। ओके, अब आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकता है कि जिनको कुछ भी जरा भी कुंडलिनी अवेकनिंग में या फिर चक्र ओपन करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक शायद आपके चक्र कोई भी ओपन ना हो, या फिर शायद आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन ना करो। लेकिन आपको, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि अभी ऐसा समय चल रहा है कि जो काफी हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल के जो पवित्र जीव है उनको जन्म दिया गया है, और इसीलिए ज्यादा ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये यहाँ थोपा नहीं गया है कि हाँ खुल ही जाएगी, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अपने मूल आधार चक्र को हो सकता है कि एक तरह से आपने उसे पकड़ कर रखा है ताकि वो पूरी तरह से खुल ना जाए। ओके, बिकॉज आप उसके लिए रेडी नहीं है, तो हाँ ये भी एक बात हो सकती है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। मुझे आपको ये रीडिंग कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। ओके, अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आपने कौन कौन से चक्र खोले हैं। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली इतने ज्यादा कार्ड्स में बताया जा रहा है कि आपने अपने 6 चक्र खोल लिए हैं, और इसमें मैंने जैसे आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि आपने कुछ अलग तरह से, अलग मेथड से आपने ओपन करने की कोशिश की है, कि जहां पर सिर्फ आपने कुछ चक्र को ओपन किया है, कुछ चक्र को आपने शायद पैसिवली, नॉट एग्जैक्टली पैसिवली लेकिन पार्शियली। अब पार्शियली का क्या मीनिंग होता है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में रख दूंगी। पार्शियली आपने ओपन किए हैं कि जहां पर आप पूरी तरह से उस चक्र के पूरे पावर का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थर्ड आई के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर सारे के सारे कार्ड्स में यूजुअली बताया गया है कि थर्ड आई तो आपने बहुत ही पक्के तौर पर आपने या तो ओपन कर ली है या तो एक्टिवेट कर ली है। अब आपने जो भी किया है वो आपको खुद को पता है। ओके, अगर ओपन है तो फिर बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के पावर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर एक्टिवेटेड है तो आप शायद अपनी थर्ड आई के द्वारा कुछ न कुछ देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं कहीं कोई अलग जगह पर विजिट कर पा रहे होंगे, कुछ और लोगों को, कुछ अनजान चीजों को देख पा रहे होंगे। तो हाँ, ये हो सकता है। और उसके बाद आपकी थर्ड आई खुल गई है, जिसकी वजह से आपको
ड्युअलिटी मतलब दुनिया में आपको पता है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। हम कहते हैं ना कि सिक्के की हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर किसी इंसान में अच्छाई है तो उसमें बुराई जरूर है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा। गोरा है तो काला भी होगा, श्वेत है तो श्याम भी होगा, और जल्दी है तो देर भी होगी, है कि नहीं। तो ये सारे मतलब ड्युअलिटी की वजह से है। और यही जो ड्युअलिटी है, ज्यादातर लोग जिन्होंने अपनी थर्ड आई ओपन नहीं की होती है वो इस ड्युअलिटी को देख नहीं पाते हैं, वो इस ड्युअलिटी को समझ नहीं पाते, और इसीलिए लोगों को जज कर लेते हैं। अरे ये तो बुरा इंसान है, अरे वो इंसान कितना अच्छा है। अगर आपने कभी अपनी थर्ड आई ओपन कर ली तो आपको हर एक इंसान के अच्छे और बुरे भाव के बारे में तुरंत ही ज्ञात हो जाएगा, और इसीलिए आप कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे किसी की पॉजिटिविटी देखकर, और ना ही आप निराश हो जाएंगे किसी की नेगेटिविटी को देखकर। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर थर्ड आई एक्टिव हुई है तो हो सकता है कि अभी इस ड्युअलिटी, जैसे मैंने कहा कि सिक्के के दो पहलू, उसके ऊपर आपने पूरी तरह से आपने विजय नहीं पाई है। कुछ हद तक आप भी कुछ न कुछ विचलित हो जाते होंगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा महसूस भी हो रहा है कि काफी आप में से जितने लोग, काफी ज्यादा लोग जो ये वीडियो देखेंगे, काफी लोगों ने अपनी थर्ड आई को ओपन कर लिया है और काफी लोगों ने अपनी थर्ड आई को एक्टिवेटेड रखा है। अब कुछ लोगों को जब मैं बताऊं कि आपने अपनी थर्ड आई को एक्टिवेटेड रखा है तो शायद आपको अच्छी तरह से पॉजिटिवली कुछ सवाल मन में आए कि लेकिन हमने एक्टिव क्यों रखा है। तो ये एक बात मैंने काफी ज्यादा लोगों में देखी है कि कुछ डिवाइन बीइंग्स, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसे दिव्य जीव जन्मे हैं कि जिनको शायद इवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इवॉल्व है, लेकिन जब वो इस दुनिया में आए हैं तो उनको कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन लेकर आना पड़ता है, और इसीलिए आपने एक तरह से अपनी थर्ड आई तक की जर्नी, आपके सारे चक्र में भी पूरी तरह से बैलेंस्ड है और पूरी तरह से कार्यरत है, लेकिन आपने उन पर एक पर्दा बिछा दिया है कि जिसकी वजह से आप उन चक्रों के पावर को यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ जितना चाहते हैं सिर्फ उतना ही उस पावर को यूज कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है। अब आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला रीडिंग। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चुना है तो आपका रीडिंग यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओके, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने चक्रों के ऊपर काम किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने चक्रों पर बिल्कुल काम नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है वो है कि थर्ड आई, अगर आपने चक्रों पर काम नहीं किया है तो आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है, और अगर आपने अपने चक्रों पर काम किया है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने अपनी थर्ड आई ओपन कर ली है। ओके, और अगर आपने अपने चक्रों के ऊपर काम किया भी है और काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपने पूरी तरह से चक्र ओपन नहीं किया है तो ज्यादा, बहुत ज्यादा आपकी थर्ड आई एक्टिव मुझे पक्के तौर पर लग रहा है। ओके, पहली वजह है। दूसरी वजह क्या है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपको जो ड्युअलिटी मतलब के दुनिया का दोगला नेचर, के हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं। तो ये दोनों साइड्स है कि जो आपने मतलब आप अच्छी तरह से देख रहे हो, अच्छी तरह से आप उसे समझ पा रहे हो। जैसे कि किसी इंसान को आप देखो कि अगर वो अच्छा है तो उसमें थोड़ी बहुत बुराइयां भी होंगी। अगर कोई कहीं पर कोई गोरा है तो कहीं ना कहीं कोई श्याम भी होगा। अगर कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल दिव्य शक्तियों वाला है तो कहीं ना कहीं कोई आसुरी शक्ति वाला भी होगा, है कि नहीं। तो ये होते हैं दोगला नेचर, और आपकी थर्ड आई जब उसके ऊपर आप काम करते हैं, वो जब खुलती है तब आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप वो जो दोगलापन है दुनिया का, बड़ी अच्छी तरह से उसके दोनों भाव देख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद चलिए उसके बाद क्या आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ही करीब है आपका जो सहस्त्रार चक्र है उसको खोलने के लिए। काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं कि जो सहस्त्रार चक्र को ओपन नहीं करना चाहते हैं, और जी हाँ, ये भी हो सकता है। अब एक और बात आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सहस्त्रार चक्र एक्चुअली ओपन नहीं करना है। हाँ, मतलब कि आपको
पार्शियली ओपन करना है या फिर नहीं ओपन करना है, या फिर अगर ओपन कर लिया तो उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है। अब आप में कौन कौन से पावर्स, मतलब मुझे लगता है कि आपको काफी, आप अपनी थर्ड आई के द्वारा काफी भविष्य देखने वाली मेथड्स कर सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं थर्ड आई के द्वारा। और यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए आराम करना बहुत आवश्यक है। आराम करना, उसी के साथ साथ मेडिटेशन करना, ये दोनों चीजें आपके लिए अति आवश्यक है। बिकॉज अभी भी आपकी जर्नी पूर्ण नहीं हुई है, आपको अभी भी मेहनत करना बाकी है। ठीक है, तो हाँ, आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब चलिए हम देखते हैं आपके लिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना है तो आपके लिए क्या यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं आपके चक्र के प्रोग्रेस के बारे में। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्टता पूर्वक बताया जा रहा है कि आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, आपने उसे, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हद तक आपने अपने हार्ट चक्र को खोल लिया है। ओके, एंड बहुत ज्यादा हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने हार्ट चक्र को खोला है। और हाँ, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हो सकता है कि आपने पहले ही अगले 3 चक्र, नीचे के 3 चक्रों का प्रोग्रेस कर लिया है तय, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने बाकी के नीचे के 3 चक्र को पार्शियली खुला रखा है और थर्ड आई नहीं, और अपने हृदय चक्र की पावर को पूरी तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए इसको आपने पूरी तरह से खोल के रखा है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो हाँ, जैसे हृदय चक्र की बात की कि हृदय चक्र आपने ओपन कर लिया है। दूसरी बात आपको बताऊं तो काफी लोगों के साथ ये हो सकता है कि अब मैं जो बताने जा रही हूँ शायद हो सकता है आपको समझ में आए, या फिर ये वीडियो के खत्म होने के कुछ दिनों के पश्चात आपको समझ में आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने हृदय चक्र को खोल चुके हैं और अपने विशुद्धि चक्र को खोलने की ओर आप आगे अग्रसर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ आपकी थर्ड आई के लिए मुझे इतना ज्यादा यहाँ पर कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन थर्ड आई की जो एनर्जी है वो शायद आप अपनी हृदय चक्र के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ, ऐसा मैंने कहीं पर किसी किताब में नहीं पढ़ा है, कहीं पर किसी वेबसाइट पर किसी के द्वारा मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स में बताया जा रहा है। ओके, और आपको एक और बात बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। ओके, अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है वो देखिए। आप हृदय चक्र के द्वारा आपका जो थर्ड आई के पावर्स है उससे आप यूज कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है, तो आप हृदय चक्र के माध्यम से आप चीजों को देखते हैं। ओके, मतलब हृदय चक्र क्या, अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। ओके, कि जो आपको लेना भी है और देना भी है। अब अनकंडीशनल लव के नजरों से, उसके नजरिए से अगर आप इस दुनिया को देखेंगे तो आपको हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल वैसे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। तो हाँ, ये एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात आपके लिए, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये आप हृदय चक्र के द्वारा थर्ड आई जैसा आप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वजह से आप दुनिया को बहुत पॉजिटिव नजरिए से आप देखते हैं। अगर आपके सामने कोई उल्टा सीधा इंसान भी आ जाए तो फिर भी आप उसे बिल्कुल पॉजिटिवली ही देखते हैं। देखिए, मतलब मुझे ये बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने जो बताया एक्चुअली आपके साथ हो रहा है। इसके बाद ये जो बात है कि आप अपने विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए आप अग्रसर हो चुके हैं। आपको उस 5वें चक्र को खोलने के लिए आपको तैयार रहना है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्लू कलर दिखाया गया है हार्ट चक्र के अंदर, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने विशुद्धि चक्र को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके हृदय चक्र की एनर्जी के द्वारा। मतलब कि हृदय चक्र की एनर्जी से आप विशुद्धि चक्र को इस्तेमाल कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र आपकी सच्चाई के लिए है और सेल्फ एस्टीम के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, सच्चाई प्रकट करने के लिए है। तो आप प्रेम पूर्वक अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं कुछ इस तरह से कि दुनिया उसे स्वीकारे। प्रेम
प्रेम से स्वीकारें, ठीक है। तो हाँ, ये मुझे लगता है। और हाँ, अभी तक तो सभी यही बातें यहाँ पर आ रही है। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपके लिए कैसा रहा। और ओके, तो चलिए देखते हैं अगला रीडिंग। अब यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन 5 चुना है, अब ये 5 है, ये 2 नहीं है, यहाँ पर नंबर 2 ऐसा है। ओके, तो मुझे नहीं पता कि आपको ये स्क्रीन पर उल्टा दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है कि 2 दिखाई दे रहा है। एनीवेज, तो ये ऑप्शन 5 के लिए है। तो चलिए अब यहाँ पर इसके लिए रीडिंग करते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। अब इस ऑप्शन में आपके लिए बताया गया है कि बहुत ज्यादा हद तक या अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आपके लिए मुमकिन है कि आपने अपने सातों के सातों चक्र ओपन कर लिए हैं, सातों के सातों चक्र खोल लिए हैं। और हो सकता है कि आपके सातों के सातों चक्र बहुत एक्टिव है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपने चक्र एक्टिव किए हैं या नहीं। आपको ऐसे कोई प्रैक्टिस आपने नहीं की है, आपको कोई अनुभूति या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये प्रोग्रेस आपके पिछले जन्म से आपने कर लिया है या फिर पिछले कुछ जन्मों में कर लिया है, इसीलिए इस जन्म में आपको ऐसी कोई स्मृति नहीं है कि आपने ये चक्र कब खोला। ओके, सो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और हाँ, मतलब ये बताया गया है। दूसरी बात आपको बताऊं, आपने अपने सातों के सातों चक्र कुंडलिनी के माध्यम से खोले हैं। ये भी यहाँ पर काफी हद तक बताया जा रहा है। और जी हाँ, कुंडलिनी के माध्यम से खोला है और आपका 7वां चक्र ओपन हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। और हाँ, 7वां चक्र खुल चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ हाँ, सृष्टि ने, यूनिवर्स ने उसके लिए एक प्रोटेक्टर, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ऐसे जीव को भेज दिया है कि जो आपके सातों के सातों चक्र को प्रोटेक्टेड रख सकता है। ओके, उसी के साथ आपकी कुंडलिनी ही इतनी पावरफुल है कि शायद किसी तरह के प्रोटेक्शन किसी से हाँ, आपको आवश्यक ही नहीं है। ओके, उसके बाद आपको बताऊं कि अगर आपने अपने 7 चक्र ओपन नहीं किए हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके सातों के सातों चक्र हाईली एक्टिव है, बहुत ज्यादा हद तक वो एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर कार्ड में बताया जा रहा है कि आपको उन्हें अच्छी तरह से बैलेंस में रखना है। जब आप उन्हें अच्छी तरह से संतुलित रखेंगे तब वो ब्लॉकेजेस से, अड़चनों से दूर रहेंगे और तब आपके लिए उन सातों चक्रों के पावर को यूज करना आसान हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हाँ, मतलब आपके सातों के सातों चक्र, उसी के साथ साथ आपके हाथ के चक्र भी एक्टिव हो सकते हैं। और आपको मतलब पूरी यूजुअली मतलब जो सातों के सातों चक्र ओपन करते हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है कि वो तीनों लोगों के ज्ञाता हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे पावर्स आ गए हों। और उसी के साथ आपको एक बात बताऊं, अगर आप तैयार नहीं है सातों के सातों चक्र के पावर को झेलने के लिए, तो आप उतना ही ज्ञान आप ले पाएंगे जितना आपको जरूरत होता है उतना। ओके, और हाँ, जानवर है, सृष्टि है, पर्यावरण है, इंसान है, सभी लोग आपके नियंत्रण में, मतलब जैसे कि कुछ आपकी धुन में मगन हो गए हैं वैसे वो बिहेव कर सकते हैं, वैसा उनका बर्ताव हो सकता है जब आपके आसपास आते हैं तब। ओके, तो हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। तो हाँ, जरूर इस रीडिंग को मतलब ध्यान में रखिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग का कौन सा भाग आपको बहुत अच्छी तरह से सच लगता है, आपके साथ रेजोनेट करता है और कैसा आपको महसूस हुआ। कुछ और डिटेल्स अगर आप अपने बारे में शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। वैसे तो मैं ये हर बार मैं ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपना प्रोग्रेस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, मुझे पता है। लेकिन अगर आप कमेंट में कुछ भी मुझे बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। ओके, अब चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैंने निकाल लिया है। अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 6 चुना है तो आपके लिए ये है रीडिंग। अब यहाँ पर रीडिंग में काफी हद तक बताया जा रहा है कि आपने शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपना जो
सहस्त्रार चक्र है, आपका जो क्राउन चक्र है, उसको आपने एक्टिव कर लिया है या तो आपने उसको खोल लिया है, लेकिन हो सकता है कि पूरी तरह से नहीं खोला है। अभी भी कुछ बंधन बाकी है आपको रिलीज करने के लिए, कुछ बंधन बाकी है आपको छोड़ने के लिए। और वो कौन से बंधन हो सकते हैं, तो आपको बताऊं कि आपको कुछ हद तक कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती है कि जो आपको शायद बचपन में मिली है या फिर आपकी माँ की कोख में जब आप थे तब आपको मिली थी, और वो जो सारी मेमोरीज है वो आपको छोड़ना जरूरी है ताकि आप अपने चक्र को पूरी तरह से खोल पाए या फिर पूरी तरह से उसको एक्टिवेट कर पाए या फिर पूरी तरह से उसके पावर को यूज कर पाए। उसके बाद दूसरी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है वो है कि काफी हद तक अगर आपने अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिव कर दिया है या फिर आप उसकी तरफ अग्रसर हो चुके हैं उसे ओपन करने के लिए, तो बहुत ज्यादा हद तक ये भी हो सकता है कि आपको माइंड में आपका मन विचलित रहता है या फिर सिर दर्द की आपकी कंप्लेन हो सकती है, और इनडिसिसिवनेस मतलब कि कोई डिसीजन ना ले पाना, कोई निर्णय ना ले पाना, वो भी आप ज्यादा हद तक अनुभव कर सकते होते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर वो ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको मेंटली क्या आपको लेट गो करना जरूरी है। ओके, लेटिंग गो मतलब जाने दो। अगर कुछ आपने मन में कुछ नफरत पकड़ के रखी है, कुछ किसी से कुछ बैर भावना पकड़ के रखी है, तो बस उसे छोड़ दो, उसे रिलीज कर दो, उसे जाने दो, ताकि आप अपने आप को प्रोग्रेस के मार्ग के ऊपर आप आगे बढ़ा सके। ओके, उसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात आ रही है कि आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आप जन्म से ही आप शायद अपने सारे 6 के 6 चक्र आप ओपन लेकर ही आए हैं अपनी माँ की कोख में, और शायद 7वां चक्र आपकी माँ की कोख में जब आप थे तभी वो चक्र एक्टिवेट हो गया था। ओके, और हाँ मतलब ये भी ज्यादा हद तक यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसीलिए अब आपकी जो एक स्थिति है वो कुछ ऐसी हो सकती है कि सिर्फ आप अपने सहस्त्रार चक्र को खोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने ये चक्र बिल्कुल पूरी तरह से खोल दिया है, बिकॉज आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं, पूरी तरह से अवेकन किया हुआ चक्र यहाँ पर दिख रहा है। ये भी हो सकता है, और एक बात ये भी हो सकती है कि ओके, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि आपको अब अगर आपको लगता है कि आपने अपने सारे चक्र को ओपन कर लिया है या फिर क्राउन चक्र को के ऊपर काम करना अभी बाकी है, तो आपको हर तरह से बैलेंस्ड रहना है, अपनी दोनों नाड़ियों को बैलेंस में रखना है, और आपको अच्छी तरह से संतुलित रहते हुए आपको अपने पर्पस को फॉलो करना है। ओके, तो हाँ जी हाँ, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आशा रखती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा हो। और हाँ, और एक बात और है कि यहाँ पर आपको आपके साथ पशु बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होके आ सकते हैं, ऑलरेडी आ रहे होंगे, जो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताइए। उसके बाद अब देखते हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर 7 चुना है तो उसके लिए रीडिंग क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग बातें बताई जा रही है, बिकॉज हाँ जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो काफी अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं हर एक इंसान के लिए। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सबसे पहली बात यह है कि आपका मतलब आपका जो सहस्त्रार चक्र है, कुछ यहाँ पर इतना ज्यादा बताया जा रहा है कि हाँ आपको उसके ऊपर काम करना है। कुछ लोगों आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरे के पूरे सारे के सारे चक्र खोल भी दिए हैं, ठीक है। कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है कि सातों के सातों चक्र बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड है और एक्टिव है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम जो दिखाया जा रहा है कि आपका जो सहस्त्रार चक्र है उसको खोलने के पीछे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहां पर एक तरह का इम्बैलेंस है आपकी दोनों नाड़ियों में। तो हाँ, नाड़ियों के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक इस वीडियो के अंत में आपके लिए जोड़ दूंगी, जहां से आप वो देख पाएंगे। तो वो नाड़ियों के बारे में आपको नाड़ियों को बैलेंस में रखना है, जब जाकर आपकी कुंडलिनी अच्छी तरह से आपके चक्र को ओपन कर सकती है। ओके, ये पहली बात है।
दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपने अपने सहस्त्रार चक्र को आधा खोल दिया है, कि आधा खोल दिया है और आधा अभी खोलना शेष है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद आपके अंदर डर है, अगर आपने खोल दिया तो ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी बात, आपको कुछ हद तक आपको ये भी लग सकता है कि हाँ मतलब आधा अधूरा अगर खुला है और उससे भी काम हो रहा है तो फिर भी चलने दो, ओके। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि पूरी तरह से चक्र को ओपन करना जरूरी है, ताकि पूरे चक्र की हर तरह से हर तरह का मतलब संसार में हर तरह का वैभव, हर तरह की पॉजिटिविटी, हर तरह का संतुलन, हर एक क्षेत्र में संतुलन आप महसूस कर सके, हर एक क्षेत्र में संतुलन आप आकर्षित कर सके। इसलिए पूरे के पूरे चक्र को ओपन करना और उसके ऊपर काम करना जरूरी है, ओके। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। और उसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना आवश्यक है। मेडिटेशन कीजिए और उसमें आप अपने चक्र के ऊपर काम कीजिए। यस, और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप अपना पद्मासन जैसे हम कहते हैं उसका फोटो कहीं ना कहीं मैं लगा दूंगी। तो पद्मासन आप धारण करके आप मेडिटेशन करने बैठ सकते हैं। और जी हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं अरे भाई हमारे तो जोड़ों में प्रॉब्लम है, हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, तो हाँ मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पद्मासन दिखाया गया है। अगर आपको मेडिटेशन में अच्छे पावर्स, नॉट एग्जैक्टली पावर्स, लेकिन अच्छा प्रोग्रेस आपको करना है तो पद्मासन धारण करके आपको मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। पद्मासन धारण करके आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से अपने चक्र के ऊपर, अपने चक्र के प्रोग्रेस के ऊपर काम कर पाए, ओके। तो हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ अच्छा लगा। इसी के साथ सारे विकल्प खत्म हो गए और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी कितने चक्र खोलने बाकी है या फिर इस जन्म में आप कितने चक्र खोल पाएंगे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइए और मुझे बनाना अच्छा लगेगा आपके लिए ये वीडियो, ओके। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.